सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 खारजियों के जिला मोहम्मद में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक चारों खारजी खुदकुश बमबारों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने से पहले ही हलाक कर दिए गए। इलाके में किसी और खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 475 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 33 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, गुजरावाला, मियांवाली, बहावलपुर, ननकाना साहब, रहीम यार खान, भक्कर और मुख्तलिफ शहरों में की गई। कार्रवाई के दौरान लाहौर से कलअदम जमातुल अहरार का खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द से धमाका खेज मवाद, खुदकुश जैकेट, 2 दस्ती बम बरामद। वफाकी हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी के लिए इकदामात का फैसला। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने बचत करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने मातहत इदारों में 3 साल से खाली आसामियाँ ख़त्म कर दी। 1 साल से ज़ायद आर्जी भर्तियों के सिवा कोई नई भर्ती नहीं होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और दौरों पर पाबंदी आयद होगी। नई गाड़ियों, मशीनरी और आलात की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। एम्बुलेंस, तिब्बी इमदाद से मुतालिक और तालीमी इदारों के लिए बसों की खरीदारी पर इस्तिस्ना होगा। अस्पतालों, लेबॉर्ट्रियों, ज़राअत, स्कूलों के लिए मशीनरी और आलात की खरीदारी की जा सकेगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार। गड़ी शाहू, मुगलपुरा, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, रीगल चौक, इस्लामपुरा में बारिश। हाफिजाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से धान की तैयार खड़ी फसल को नुकसान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ दालबंदीन और नौकुंडी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। हमने दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को बारहा शिकस्त दी है, लेकिन उनके मज़मूम इरादे आज भी पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा है। लेकिन आप अल्लाह ताला के फज़ल करम से यकीन रखिए कि हम दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम कौम के बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान हम सब का है और उसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली हम सब की जिम्मेदारी है। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और हम किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। आलमी अमन में पाकिस्तान का अहम किरदार है और अमन हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है। हम दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आज़ादी इजहार आइन की तय करदा हुदूद व क़यूद में होनी चाहिए। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान की खातिर ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को कुर्बान करें। मुआशरती व समाजी मामलात में अखुवत, हम आहंगी, बर्दाश्त और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। कौमी यकजहती के लिए लाजिम है कि हम मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर रहकर आईन पाकिस्तान के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें और सियासी नुक़्ता नज़र में इख्तलाफ को नफ़रतों में न ढलने दें। दहशतगर्दों की हालिया सरगर्मियाँ उन मायूस अनासर की जानिब से पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बनाने की नाकाम कोशिश है, जिन्हें माजी में भी कौम और फ़ौज के बाहिमी इत्तेहाद ने शिकस्त दी। गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज़ बर्पा करने वालों, उनकी मुआवनत और इन जराइम का जवाज़ और दफ़ा पेश करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफरतों में ना ढलने दें। मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर होकर आईने पाकिस्तान के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा और शोहदा की तकरीब से खिताब।
कहा मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे, दहशतगर्दों को जहां पाएंगे उनको खत्म करेंगे। गुज़श्ता 20 साल से फितना ख्वारिश के खिलाफ जंग जारी है, दहशतगर्दों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। अज़्म इस्तेकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी को बेदखल किया जाए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। आर्मी चीफ ने कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। हम कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। उन्नीस सौ 65 की जंग में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फ़ज़ाई मार्के की याद में यौम फ़ज़ाइया आज मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर फूल रखे फातिहा ख़ानी की। PF के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नेपरा ने माली साल 2023-24 की चौथी सामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹1.75 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा इलामिये के मुताबिक समाही एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में वसूल की जाएगी। सारिफीन पर 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। जुलाई के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 37 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दी गई है। ये रिलीफ सितंबर के बिल्स में दिया जाएगा। इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के खिलाफ मार्च पर इसराइली फ़ौज की अंधाधुंध फायरिंग, तुर्क निजाद अमरीकी खातून मारी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका अपने शहरी की हलाकत पर ज़रूरी कार्रवाई करेगा। तुर्क सदर की मज़म्मत। तुर्की का कहना है कि इसराइली रहनुमा बैनुल-अक़वामी अदालतों के सामने जवाबदेह होंगे। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान के अरकान कतर और उर्दन की भी अमरीकी खातून की हलाकत की मज़म्मत। इसराइल का कहना है कि खातून हलाकत की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 2% से जायद कमी। ब्रंट खाम तेल $70 फी बैरल की सतह तक कम हो गया। WTI खाम तेल $67 फी बैरल की सतह पर मौजूद। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का केस। जज ने फैसला सदारती इंतखाब के बाद तक मुलतवी कर दिया। ट्रंप को 18 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी। साबिक सदर के वकील ने अदालत से फैसला एक बार फिर मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। फैसले में 26 नवंबर तक ताख़ीर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अहम फतह तस्वुर की जा रही है। प्रोसिक्यूटर का दावा है साबिक सदर ने मुबैना जिनसी ताल्लुक छुपाने के लिए फौज फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को दी गई रकम जाहिर नहीं की थी। ट्रंप ने मुकदमे को मुतासिबाना करार देते हुए कहा कि केस मुस्तरद किया जाना चाहिए। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मार्क वुड कोहनी की इंजरी का शिकार। अक्टूबर में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। मार्क वुड की वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज के दौरान कोहनी की इंजरी हुई थी।